नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो कि है UPRVUNL मींस उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। और इस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट की नोटिफिकेशन आई है। अब धीरे धीरे जानेंगे पूरे के पूरे नोटिफिकेशन के बारे में कि कितनी पोस्ट हमारे पास आई हैं और इसमें एज का क्या क्राइटेरिया होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और भी बहुत सारी चीजें जो सभी लोगों का एक डाउट होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भैया अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि है UPRVUNL.org। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको एक करियर का ऑप्शन मिलेगा। इस करियर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको करियर के ऑप्शन में सभी के सभी नोटिफिकेशंस दिख जाएंगे। जितनी भी वैकेंसीज आती हैं वो किसी भी वेबसाइट के करियर पोर्टल पे जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो करियर पे हमने क्लिक किया तो रिक्रूटमेंट नोटिसेस आ गए। इसमें व्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो व्यू जब आप दबा देंगे व्यू ऑप्शन तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है रिगार्डिंग इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर उसमें दे रखा है। ठीक है, तो चलो जैसे ही आप इस पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। वो मैं पीडीएफ आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। वो पीडीएफ आपको आपकी नजरों के सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो भाई एक बार जरा जल्दी से देखते हैं कि ये जो वैकेंसीज है इसमें पहले तो सबसे पहले कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं। ध्यान से देखो भैया, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 12 आई हैं, ओबीसी में 9 आई हैं, एससी में, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट में 7 आई हैं, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी में 1 वैकेंसी है और ईएसएम में 1 वैकेंसी है। ईएसएम होता है हमारा भूतपूर्व सैनिक में। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आ गई हैं वो आ गई हैं 33। और ये 33 वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए हैं? कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। अब जरा धीरे से आगे नीचे चलते हैं। धीरे से जब नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भाई वेतन आपको कितना मिलेगा। तो वेतन आपको मिलेगा 27,200 और प्लस अगर हम इसमें डीए टीए एचआरए सब जोड़ देते हैं तो ये लगभग लगभग 33,500 रुपए या फिर उससे ज्यादा थोड़ा सा बनेगा। मतलब लगभग लगभग 33,000 से ज्यादा की सैलरी आपकी होने वाली है। इसमें अगर एज के क्राइटेरिया की बात करें तो एज 21 साल के वर्ष के लोग और 40 साल के वर्ष के लोगों के बीच की जो लोग पूरी एज का लिमिट है वो आपका रहेगा 21 साल से 40 साल। और ये एज कहां से कैलकुलेट आप कर सकते हो? एज पर 1 जुलाई 2022 इसके अकॉर्डिंग आपको एज अपनी कैलकुलेट करनी है। इस डेट के अकॉर्डिंग, इस डेट पे आप कितने साल के हो। ठीक है, चलो भाई अब जरा और नीचे बढ़ते हैं। नीचे कुछ अपने काम का है। अच्छा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन है एज में। जैसे कि अगर हम एससी की एज की बात करें, एससी में और ओबीसी में 5 साल का रिलैक्सेशन है। ईएसएम में जो भूतपूर्व सैनिक है उसमें आपका अगर उन्होंने 5 साल तक सैनिक में सेवा दी है, सैनिक के काम में, तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। किसमें? एज में। अच्छा, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में डिसेबिलिटी वाले में है तो आपको 15 साल के एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाए। ठीक है, अच्छा और क्या चीजें डिमांडेड है? और ये चीज डिमांडेड है कि भाई जो विश्वविद्यालय से स्नातक की उपलब्धि, अच्छा जी, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए आपकी। मतलब जो हिंदी टाइपिंग होती है उसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। प्लस आप किसी भी विश्वविद्यालय से मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, चलो भैया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे आते हैं। अच्छा, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन को इन्होंने मना कर दिया गया है। जो दूर से जो डिस्टेंस लर्निंग जो शिक्षा अगर ली है तो उसकी डिग्री मान्य नहीं होगी। ठीक है ना? अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं कि भाई आवेदन का शुल्क क्या है, तो आवेदन का शुल्क 826 रुपए उन लोगों के लिए है जो किस कैटेगरी में आते हैं? जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में आते हैं, मतलब एससी एसटी की कैटेगरी में। अन्य श्रेणी मतलब कि जो जनरल है, ओबीसी है या फिर आपके ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 1180 रुपए का है जो आपका आवेदन का शुल्क है। और 12 रुपए उनके लिए है जो दिव्यांग है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो है वो दिव्यांग कैटेगरी के लोग, उनके लिए 12 रुपए। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और काम की चीजें जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब सबसे मेन काम की चीज आ गई है, वो आ गई है कि भाई हमारा पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है ना? तो भाई देखो,
सबसे पहले आपका एक फेज 1 होगा जो कि सीबीटी के फॉर्म में होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपका ट्रिपल सी बेस्ड पेपर होगा जो 50 नंबर का होगा। और इसमें आपको, अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, और इसमें आपको मिनिमम 20 मार्क्स अंकित करने ही पड़ेंगे, मतलब मिनिमम 20 मार्क्स लाने हैं। और इसकी कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, आपके 20 मार्क्स आ गए, आप फेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। सो फेज 1 में जो प्रथम भाग है उसमें ट्रिपल सी का एक पेपर होगा, मतलब कंप्यूटर का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा और कंप्यूटर का ही होगा, ट्रिपल सी लेवल का। और उसमें 50 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, एक गलत क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स कट जाएंगे आपके, और मिनिमम 20 नंबर आपको लाने हैं, तब आप क्वालिफाई हो गए सेकंड भाग के लिए। सेकंड भाग क्या है वो जरा देख लेते हैं ध्यान से। सेकंड भाग में आपका क्या होने वाला है, सामान्य अध्ययन मतलब जीएस आएगा, तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग आएगा, सामान्य हिंदी आएगा इंटरमीडिएट लेवल की, और सामान्य इंग्लिश आएगी इंटरमीडिएट लेवल की। जीएस में 25 नंबर का 25 क्वेश्चंस, और रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस 45 नंबर के, हिंदी में 55 क्वेश्चंस, और इंग्लिश में भी 55 क्वेश्चन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 180 क्वेश्चंस या 180 नंबर का पूरा आपका सेकंड फेज होने वाला है, ठीक है। इसको जब आप क्वालिफाई करोगे, अगले पेज पे चलते हैं, इसको जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका क्या होगा, एक टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ही सेकंड फेज को क्वालिफाई किया तो 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, किसके लिए, टाइपिंग के लिए। हिंदी टाइपिंग उन्हें सबसे पहले करनी होगी। ये बड़े ध्यान से समझिएगा, इसको समझने में बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी टाइपिंग भी लिखी है, हिंदी टंकण भी लिखा है, और आगे जाएंगे आप तो आगे आपको किसी एक जगह पर इंग्लिश टंकण भी मिल जाएगा, देखो अंग्रेजी टंकण, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हिंदी है कि इंग्लिश है, देखो दोनों है, किस तरह से है वो समझ लो, ठीक है। हिंदी में कौन से फॉन्ट पे होगी टाइपिंग, पहले वो समझ लीजिए। कृतिदेव 010 या फिर 016 पे होगी, यही 2 फॉन्ट रहते हैं टाइपिंग के लिए एग्जाम में, तो कृतिदेव पे होगी, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हिंदी टंकण में मतलब हिंदी टाइपिंग में आपने क्या करना है, 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड देनी है, ठीक है ना। कितने टाइम में, 5 मिनट में, 5 मिनट का टाइम होगा। इसको आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, तब आपको क्या करना है, इंग्लिश में 35 वर्ड, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी है। अब समझिएगा ध्यान से, अगर आप, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर आपने हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करी, लेकिन आप इंग्लिश में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर फाइनल मेरिट। लेकिन अगर आप हिंदी टाइपिंग के साथ साथ इंग्लिश टाइपिंग भी देते हैं तो आपको क्वालिफाई तो आप हो गए ही हो गए, और आपको एक्स्ट्रा 20 मार्क्स भी मिलेंगे। अभी ध्यान से पढ़ते हैं यहां पे क्या लिखा है। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं के टंकण परीक्षा हेतु 20 अंकित निर्धारित होंगे। यहां यह 20 अंक मात्र ऐसे विद्यार्थियों को प्रदान करे जाएंगे जो हिंदी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किए होंगे। तो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त करेंगे उनको तो 20 मार्क्स दे दिए जाएंगे, लेकिन जो सिर्फ हिंदी के लिए टाइपिंग करेंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाई नहीं होंगे, वो फाइनल मेरिट के लिए क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन उनको ये 20 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो वो जो क्वालिफाई होंगे उन्हें कितने में लड़ना पड़ेगा, उन्हें सिर्फ 180 मार्क्स में लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश टाइपिंग भी दे दोगे तो आप +20 भी कर दिए जाओगे, तो आपको 200 मार्क्स, आपके पास 200 मार्क्स की ऑप्शन हो जाएगा, तो फिर आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, तो आपके पास मेरिट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात, ये मुद्दा समझ में आ गया हो, अच्छे से आ गया, ठीक है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भैया किस तरह से और चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ अगर काम की चीजें होंगी तो नेक्स्ट पेज वाली हम डिस्कस करें, ठीक है, ओके। चलो अब जरा डेट्स के ऊपर बात कर ले, कौन कौन सी डेट्स होने वाली हैं। देखो आपकी जो काम की चीजें थी, जो मेन चीजें होती हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है कि भाई पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी, कितने कितने मार्क्स की, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो होती रहती हैं। तो चलो भाई, सबसे मेन है डेट्स क्या है।
तो जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो क्या है आपकी 6 सितंबर होने वाली है। ठीक है, अच्छा जी, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि क्या होने वाली है, 6 अक्टूबर होने वाली है। और आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि क्या होने वाली है, आवेदन शुल्क जो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसकी, वो भी 6 अक्टूबर होने वाली है। ठीक है ना। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनको ध्यान रखिएगा। 6 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक 1 महीने का पूरा टाइम दे रहे हैं। फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि भैया यूपी पीसीएल एक नोटिफिकेशन आया था, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसी का है ये, उसी का नोटिफिकेशन है, बस वो अलग कैटेगरी था, ये अलग कैटेगरी है। ठीक है ना। ये विद्युत निगम का आ गया, उत्पादन विद्युत निगम। यहाँ पे जनरेशन होता है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब जो पावर कॉर्पोरेशन वाला काम है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, और यहाँ पे जिस नोटिफिकेशन की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे जनरेशन होती है पावर की। ठीक है ना। तो सेम पैटर्न वही है, सब कुछ वही है ना। आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सब वही है। यहाँ पे डिक्लेरेशन कुछ फॉर्म्स हैं, ये हमारे काम के नहीं है। ठीक है। तो अब मुद्दे की बातें आपको समझ में आ गई थी कि भाई कितनी वैकेंसीज है, 33 वैकेंसीज है। जो आपका वेतन मिलने वाला है वो आपको लगभग 33,000 से अधिक मिलेगा। यहाँ पे तो जो लिखा हुआ 27,200 लिखा हुआ है, बट अगर आप और भी जो चीजें होती हैं वो मिला लें तो लगभग 33,000 से ज्यादा कहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और एज का क्राइटेरिया देख लो भाई, 21 साल से 40 साल तक का है। ठीक है। अच्छा जी, इसकी तैयारी बड़े अच्छे से ही करिएगा। और अगर आपको इस तैयारी में सहयोग चाहिए तो अन अकेडमी आपके साथ है। ठीक है ना। तो आप अन अकेडमी का सहारा ले सकते हो, और अन अकेडमी के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको सब्सक्राइब करके वहां से भी वीडियोस देख सकते हो, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक बहुत ही नई एनर्जी के साथ और एक नए नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।